नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज हम लेके आए एक और नया टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, सिटी स्कैन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बहुत ही मेजर और बड़ा टेस्ट, मेडिकल जगत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटी स्कैन। बहुत सारे डिसऑर्डर जो होते हैं उनका कन्फर्मिटी डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्या होती है सिटी स्कैन, हम इसका यूज़ तो डेली लाइफ में नाम का यूज़ करते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि क्या होती है सिटी स्कैन, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके कराने के प्रोसीजर होता है। कंप्लीट वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे तो बने रहेगा। कंप्लीटली वीडियो में हम सिटी स्कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सिटी स्कैन जो होती है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सिटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन की क्या फुल फॉर्म होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हम यहाँ पर लिखते हैं सिटी स्कैन इज द दिस इज द कंप्यूटेड, यहाँ लिखते हैं दिस इज द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना, टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन इज आल्सो नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। स्कैन जो होता है, हम किसी चीज़ का अगर फोटोलाइट्स का यूज़ करके अगर एनालिसिस करते हैं तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटेड टोमोग्राफी किसको कहते हैं? सिटी स्कैन को। सिटी स्कैन को जो होता है आपको एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कैट स्कैन। उसको क्या कहते हैं? कैट स्कैन। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको आल्सो नोन एज कैट, CAT। कैट का मतलब होता है कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। इसको कहते हैं कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटेड, दैट इज द कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, है ना, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। इसको कैट भी कहा जाता है। कभी कभार पूछा जाता है कि सिटी स्कैन के फाउंडर कौन थे, है ना। जो चीज़ अगर मेजर लेवल पर यूज़ कर रहे हैं तो किसी ने तो उसका आविष्कार किया होगा। तो इसका भी जो डिस्कवरी थी माय डियर फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट ने की थी और उनका नाम है आपका गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। क्या नाम है? गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। इनको डिस्कवर किया था, किसने किया था? फाउंडेड बाय, यहाँ लिखते हैं फाउंडेड बाय, या इसके फाउंडर जो होते हैं उनका क्या नाम था? गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। ये एक साइंटिस्ट थे जो बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने जो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की और स्टडी की, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिस्कवर की? सिटी स्कैन की, जो हम लार्ज लेवल पर आज यूज़ कर रहे हैं। ये जो सिटी स्कैन होती है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो होती है एक्स रेज का यूज़ किया जाता है मल्टीपल नंबर्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। एक्स रेज यूज़ की जाती है और किसी बॉडी की और उनकी फ़ोटो ली जाती है। अब देखिए सिटी स्कैन का क्या प्रोसीजर रहता है। किसी अगर पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी बीमारी को डायग्नोज करना होता है, बॉडी के ऑर्गन को डिटेक्ट करना होता है, तो पेशेंट को जो होता है सिटी स्कैन की एक बड़ी सी मशीन आती है ना, उस मशीन के ऊपर लेटाया जाता है, और लेटाने के बाद में पेशेंट के जो बेड होता है मशीन का, उसके नीचे उसकी एक फिल्म रखी जाती है पूरी, है ना। उस फिल्म के ऊपर को पेशेंट को लेटाया जाता है। उसके बाद पेशेंट को मशीन के अंदर एंटर करवाया जाता है, और एंटर करते हैं पेशेंट जब मशीन के अंदर, तो उसके चारों तरफ एक एक्स रेज का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। एक रोटेटर घूमता रहता है जो एक्स रेज डायरेक्टली पुट करता है उस ऑर्गन के ऊपर, और उस ऑर्गन की डायरेक्ट 2D इमेज लेकर कहाँ भेजता है आपके, है ना, मतलब एक्सियल इमेज लेकर कहाँ भेजता है? उस फिल्म के ऊपर भेजता है ना। और उसके अंदर फाइनली क्या बोलते हैं? एक्स रेज यूज करते हैं, और उस इमेज जो होती है आपकी और कहाँ छपती है? डायरेक्ट फिल्म के ऊपर। बाद में कंप्यूटर का यूज करके उस फिल्म को क्रिएट किया जाता है। अब देखिए ये जो हमने देखा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटेड का मतलब अल्टीमेटली कंप्यूटर का इनका यूज़ किया जाता है। तो इसका जैसे ये टोमोग्राफी वर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटेड, इसका थोड़ा वर्ड का मीनिंग देखते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना, टोमोग्राफी का मतलब देखते हैं। देखिए टोमोग्राफी, यहाँ देखिए दो वर्ड यूज हुए, एक तो टोमो एंड ग्राफी। इसको थोड़ा डेराइव करते हैं। दिस इज द, इसकी फुल होता है फॉर्म टोमोस, और एक होता है ग्राफी। देखिए टोमोग्राफी, एक वर्ड होता है टोमोस और दूसरा होता है ग्राफी।
टोमोस जो होता है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड होता है, टोमोस का एक ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स स्लाइस। टोमोस का मतलब होता है स्लाइस फॉर्म, है ना। टोमोस जो होता है एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है स्लाइस। स्लाइस मतलब होता है किसका, टोमोस का। और ग्राफी जो होता है मतलब किसी अगर जैसे हम पढ़ते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ग्राफी मतलब रिकॉर्ड करते हैं उसको एक शीट के ऊपर, उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड करके रिटर्न करते हैं, है ना। ग्राफी मतलब टू राइट, रिटर्न, टू राइट या टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले। वो फोटो जो होती है आपको डिस्प्ले करते हैं उस शीट के ऊपर, है ना, स्लाइस। इसलिए आपने देखा होगा एक्स जो सीटी स्कैन की जो फिल्म होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसके ऊपर मल्टीपल बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन जो होते हैं उसको स्लाइस फॉर्म के अंदर, मतलब जैसे कटिंग जो होती है ना छोटी, जैसे हम टमाटर की जैसे कटिंग करते हैं, स्लाइस बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, खीरा ककड़ी की जो स्लाइस बनाते हैं, उस टाइप की जो होती है आपकी इमेज लेते हैं किसके अंदर, सिटी स्कैन के अंदर। इसलिए इसको कहा जाता है टोमोस मतलब स्लाइस। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जो एक्सरेज यूज की जाती हैं, और ये जो सिटी स्कैन होता है माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली ये 3D इमेज देता है ना। किसी ऑर्गन की आप सिटी स्कैन करवाते हो तो वो उस ऑर्गन की 3D इमेज देता है। ये क्या देता है आपकी 3D इमेज, 3D मतलब 3 डायमेंशन पिक्चर इमेज देता है ना, सिंपली अपन कहें तो। और जो आपका एक्सरे करवाते हैं, नॉर्मल एक्सरे करवाते हैं, वो आपका 2D इमेज होता है, मतलब 2 डायमेंशन होता है, मतलब एंटेरियरली पोस्टरली 2 साइड से ले सकते हो। लेकिन ये जो सिटी स्कैन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऑर्गन के हर एंगल से, हर छोटे छोटे एंगल से घूम कर आपकी इमेज देता है, इसलिए ये क्या होता है 3 डायमेंशन। एक और होता है आपका MRI, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट जो होता है, MRI करवाते हैं, वो भी क्या होता है आपका 3D होता है। क्या होता है MRI ऑल्सो, MRI भी क्या होता है 3D। और एक्सरे जो अपन प्लेन एक्सरे कराते हैं वो क्या होता है 2D, डी मतलब डायमेंशन, हम कहते हैं ना 3D फोटो है, तो ये 3D फोटो कौन देता है आपका सिटी स्कैन। अब अपन बात करते हैं क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं सिटी स्कैन के, और क्या इसके अंदर नॉर्मल टाइप्स होते हैं। देखिए टाइप्स की बात करें तो सिटी स्कैन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। सिटी स्कैन जो होती है बेसिकली किसी 3D इमेज देते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, तो वो उसकी स्पाइरल टेक्निक का यूज़ करती हैं। ये एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है, किस टेक्निक का यूज़ करती हैं स्पाइरल इमेज, स्पाइरल टेक्निक, या स्पाइरल टेक्निक का यूज़ करते ये आपकी उस फिल्म पर फोटो को बनाती है। कौन सिटी स्कैन, कौन सी टेक्निक होती है स्पाइरल टेक्निक, मतलब घुमा फिरा के पेशेंट के ऑर्गन के साइड के चारों तरफ वो ऑर्गन घूमेगा इस तरह से। मान लीजिए ये पेशेंट है यहाँ पर और सिटी स्कैन की मशीन आपके पूरी ऐसे 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 घूमती है उस ऑर्गन के अराउंड, तो ये स्पाइरल शेप के अंदर देती है, स्पाइरल टेक्निक इसको कहा जाता है ना। तो ये छोटा सा फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। तो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो अपन यहाँ पर शॉर्टली देखते हैं। पहला जो टाइप होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है आपका CECT। पहला जो टाइप्स होता है वो क्या होता है CECT, उसको अपन कहते हैं CECT। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है आपके NCCT, है ना, NCCT। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है HRCT। थर्ड क्या होता है HRCT, है ना। क्या क्या होता है अब इनको हम थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो CECT होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है CECT, इसकी फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो CECT की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CECT की क्या फुल फॉर्म होती है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड CT स्कैन, है ना। अब क्या होता है कॉन्ट्रास्ट, अब देखिए अगर किसी पेशेंट का अगर डॉक्टर बोले कि आपको CECT करवाना है तो CECT का मतलब हमने देखा कॉन्ट्रास्ट एनहेंस। अब यहाँ पर एक वर्ड आपने यूज़ किया है कॉन्ट्रास्ट, क्या वर्ड यूज़ किया है कॉन्ट्रास्ट। तो ये वाली जब CT स्कैन किसी पेशेंट की करवाई जाती है तो इसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम का यूज़ करके फ़ोटो ली जाती है। क्या इसके अंदर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम, है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रास्ट
कॉन्ट्रास्ट मीडियम। देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडियम क्या होता है, मतलब एक लिक्विड टाइप की डाई होती है बेसिकली ना, सिंपल वर्ड के समझे तो इसके अंदर बॉडी के अंदर डाई इंसर्ट की जाती है और वो डाई क्या करती है बेसिकली एक रेडियो ओपेक टाइप की होती है। मतलब आप जब ऊपर से फोटो लोगे तो मान लीजिए वो बॉडी के अंदर डाई डाली, वो किसी ऑर्गन के जाकर कलेक्ट होती है और उसके ऊपर से जब आप फोटो लोगे ना तो वो उस ऑर्गन को क्या करेगी, हाईलाइट कर देगी। क्या करेगी, हाईलाइट करेगी। और जब हाईलाइट करेगी तो हमारे को इजीली उसको फिल्म को देखना इजी हो जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स है ना, और कहाँ पर पेशेंट को मेन दिक्कत है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली डाई यूज की जाती है ना, डाई का यूज किया जाता है ना, डाई डाल के पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है। और ये जो डाई होती है माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली आप ओरली भी दे सकते हो, इंट्रावीनस भी दे सकते हो। इसको क्या कर सकते हो आप, ओरल भी दे सकते हो और इसको आप आईवी या इंट्रावीनस मतलब वेन के थ्रू भी दे सकते हो। ये जो ओरली होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिकली नॉन इन्वेजिव होती है। ये क्या होती है, नॉन इन्वेजिव। देखिए एक वर्ड है इन्वेजिव, और ये जो आईवी होता है ये आपका इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। ये क्या होता है, इन्वेजिव होता है। इन्वेजिव का मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, मतलब बाहर से अंदर डाल रहे हो, वो किसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजिव। और अगर कोई चीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब ब्लड के अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हो मेनली बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं नॉन इन्वेजिव, है ना। तो ये जो डाई आती है बेसिकली एक बोतल के अंदर आती है ना, ये इस टाइप की एक बोतल होती है, एक मेडिसिन जैसे, इसके अंदर डाई आती है और पेशेंट को दी जाती है। जो ओरली होती है माय डियर फ्रेंड्स, लेट सपोज किसी पेशेंट को मान लीजिए कैंसर है स्टमक का, सीए स्टमक है ना, और या इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो पेशेंट को क्या देंगे, ओरली डाई देंगे। और वो ओरली जब पेशेंट डाई लेगा तो वो आपके स्टमक में जाएगा और वहाँ पर कलेक्ट होगा। लेट सपोज ये पेशेंट का मान लीजिए आपका माउथ है ना, यहाँ से माउथ काउंट करते हैं, और यहाँ पर आपका ओरल कैविटी, ये आपका फेरिंक्स, दिस इज आप ईसोफेगस एंड दिस इज द स्टमक, और ये आपके आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनम, जुजिनम, इलियम और ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद में ये जो लार्ज कॉलोन आ जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये आपका सिग्मोइड कॉलोन, दिस इज द रेक्टम, दिस इज एनस एंड एनस कॉलोन। ये जो आपका नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बनाने की कोशिश कीगा, हंसेगा मत क्योंकि ये डायग्राम के मामले में हम ऐसा ही हैं, हंसना मना है, ठीक है। और ये जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है पेट के अंदर, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉब्लम आपके फाइंड आउट कहाँ होती है, स्टमक के अंदर होती है या इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है। अब ये क्या करते हैं, पेशेंट के माउथ के द्वारा ये जो डाई होती है पेशेंट को पिलाई जाती है, और ये डाई जो होती है जब पेशेंट पिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जब ये पेशेंट इस डाई को ओरली लेगा तो ये डाई क्या करेगी, आपके पूरे जीआई सिस्टम में फैलकर यहाँ पर क्या होगी, जब प्रॉब्लम वहाँ कलेक्ट हो जाएगी, है ना। अब जब यहाँ पर कलेक्ट होगी तो उसके 2 घंटे बाद में पेशेंट को सीटी स्कैन की मशीन पर लेटाएंगे और उसका क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, CECT, कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालकर। और जब ये यहाँ पर कलेक्ट है उसके बाद में सीटी स्कैन करेंगे तो उसकी जो फोटो आएगी माय डियर फ्रेंड्स, नीचे जो फिल्म आएगी उसके अंदर ये क्या पूरा हाईलाइट होकर आएगा, है ना। अगर हाईलाइट होकर आएगा तो हम प्रॉब्लम को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि पेशेंट के फाइंड आउट को प्रॉब्लम मेनली कहाँ पर है। आई बात समझ में। देखिए ये हमने देखा क्या, इसको कहते हैं CECT। और ये जो इंट्रावीनस का मतलब होता है पेशेंट की नाड़ी के अंदर डाली जाती है बेसिकली, मतलब ब्लड के अंदर डालो उसके लिए, उसको कहते हैं इंट्रावीनस। और ये क्या होता है आपका इन्वेजिव। और इन्वेजिव जब प्रोसीजर कोई करते हैं तो पेशेंट का लिया जाता है कंसेंट टेक ली, पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है। इसका मतलब होता है पेशेंट को कंसेंट लिया जाता है, पेशेंट को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है कि देखो इस टाइप की डाई होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इससे आपका ये ऐसा प्रोसीजर होगा। तो वो अगर पेशेंट आपको क्या करता है, साइन करता है। कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ये एक प्रोसीजर रहता है ना। और अब देखते हैं कि प्री प्रोसीजर क्या ज़रूरी है। जब आप किसी पेशेंट को CECT करवाओगे माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट एनालिसिस टेस्ट करवाओगे, इस प्रोसीजर से पहले क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं वो देख लेते हैं। देखिए प्री प्रोसीजर
कोई भी टेस्ट करवाते हैं उसके पहले क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए प्रोसीजर करवाने से पहले इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज़ किया जाता है, ये हमको पता है। जब ये कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालोगे तो इसके लिए पेशेंट से सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि उस पेशेंट को जो डाई आप इंसर्ट कर रहे हो उससे कोई एलर्जी तो नहीं है ना। अगर वो पेशेंट को डाई से एलर्जी हुई और आपने विदाउट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को डाई डाल दी और उसके बाद जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे वो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर देंगे। तो इसलिए इस प्रोसीजर से पहले आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो डाई आप यूज़ कर रहे हो पेशेंट को उससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए। पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एलर्जी, है ना। पेशेंट शुड बी फ्री फ्रॉम डाई एलर्जी या शेलफिश डाई एलर्जी। ये डाई होती है नॉर्मली, इसको शेलफिश कहा जाता है। शेलफिश एक ब्रांड होता है, शेलफिश को कहते हैं, अलग अलग ब्रांड नाम से आती है। तो ये बात ज़रूरी है, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात होती है। हम कोई गोली खाते हैं उससे पहले भी देखते हैं कि कोई किसी को एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी होती है तो उस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। अब सेकंड जो बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात हमने पढ़ी, सेकंड बात आती है जब आप किसी पेशेंट के अंदर ये डाई डालकर सीटी स्कैन करोगे तो उस पेशेंट के अंदर उसकी किडनी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप डाई इंसर्ट करोगे ये पेशेंट की प्रोसीजर होने के बाद में आपकी बॉडी में उसका कोई काम नहीं रहता है, तो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो किडनी नॉर्मल रहेगी वो आपकी किडनी के थ्रू क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से पेशेंट की किडनी खराब है तो अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती, आपकी जो डाई आपने इंसर्ट की है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम आपने इंसर्ट किया है, वो अंदर रहेगी बॉडी के अंदर, और अंदर जब रहेगी तो वो क्या करेगी, बॉडी का पूरा कबाड़ा कर देगी, मतलब सारा सिस्टम खराब कर देगी, जिसके अपने अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है जब सीटी स्कैन करेंगे पेशेंट का तो उसकी किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड बात इंपॉर्टेंट क्या होती है, रीनल फंक्शन जो होता है नॉर्मल होना चाहिए ना। रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब रीनल फंक्शन कैसे देखेंगे, आपके ब्लड से कुछ टेस्ट किए जाते हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपकी किडनी के फंक्शन को। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को कहते हैं अपन RFT, उसको क्या कहते हैं, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसको KFT भी कहते हैं, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, सिंपल मतलब है RFT। RFT या कहते हैं नॉर्मल RFT। नॉर्मल RFT होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है RFT के अंदर, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं RFT के अंदर जो मेनली चीज़ आती है, पहली चीज़ होती है आपकी, एक चीज़ होती है आपकी यूरिया। पहली चीज़ क्या होती है आपकी, यूरिया होता है, वो किसके अंदर, RFT के अंदर काउंट होता है। यूरिया का अगर पूछा जाए नॉर्मल ब्लड के अंदर लेवल कितना होता है, तो वो होता है आपका 8 से 25 mg/dl। कितना होता है, 8 से 25, 8 to 25 mg/dl। ये लेवल अगर यूरिया का आता है तो मतलब नॉर्मल है ना। सेकेंड अपन बात करते हैं, वो होता है आपका क्रिएटिनिन। क्या होता है, क्रिएटिनिन। सेकंड होता है क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनिन की नॉर्मल फंक्शन की बात करें या नॉर्मल लेवल की बात करें तो इसका नॉर्मल लेवल होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका 0.6 से 1.2 mg/dl। देखिए ये जो क्रिएटिनिन होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है आपका, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आपका क्रिएटिनिन का वैल्यू अगर थोड़ा सा भी इससे कम या इससे ज़्यादा हुआ, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके किडनी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना। तो ये जो क्या होता है आपका मोस्ट स्पेसिफिक है ना, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। मतलब क्रिएटिनिन का थोड़ा सा भी लेवल अगर इधर उधर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि किडनी के अंदर गड़बड़ी शुरू हो चुकी है ना। तो अपना टेस्ट एक बार जरूर करा देना। बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम की शॉर्ट में अपन K भी लिखते हैं। इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, हमने एक लेक्चर के अंदर पढ़े थे, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू होती है ना। इसका लेवल होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये जो नॉर्मली बेसिक टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं किसके अंदर, स्पेसिफिकली किसके अंदर, सीटी स्कैन अंदर। हालांकि इसके अंदर सोडियम भी होता है। सोडियम का जो नॉर्मल लेवल 135 से 145
mg/dl भी होता है ना। तो ये टेस्ट करवा जाता है किसके अंदर, आपके RFT के अंदर। ये नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। पूछा जाए कौन कौन से, यूरिया, क्रेटिनिन और पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो भी आपकी किडनी से बाहर निकलता है, और अगर पोटेशियम बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ है, आपके किडनी के अंदर, है ना। तो ये टेस्ट करवा जाते हैं किडनी के। अब बात करते हैं जब आपका प्रोसीजर हो जाता है, मतलब RFT नॉर्मल है, पेशेंट का कंसेंट ले लिया आपने, पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं है, तो आपने CT स्कैन परफॉर्म कर दिया। अब टेस्ट हो गया, उसके बाद में बात करते हैं अगर कोई पेशेंट आता है यहाँ लिखते हैं अपन आफ्टर प्रोसीजर या पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर क्या ध्यान रखना होता है, जब आप किसी पेशेंट के अंदर डाई इंसर्ट करके CT स्कैन करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये डाई क्या करती है, पेशेंट के अंदर पेशेंट के जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसका टेस्ट पूरा खराब कर देता है। क्या करता है, उसका टेस्ट जो होता है पूरा खराब कर देता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है CT स्कैन के बाद में और बोलता है कि साहब मेरे मुंह का टेस्ट पूरा खराब हो गया है, मेटालिक टाइप का टेस्ट हो गया है, वो क्या करूं मैं, उसको बोलना है कुछ मत करो, सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो ये क्या है, मेटालिक टेस्ट अगर किसी पेशेंट का हो जाए वो क्या होता है, नॉर्मल। मेटालिक टेस्ट अगर कोई फाउंड आउट करता है उसको क्या कहेंगे अपन, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। मेटालिक मतलब अजीब तरह का टेस्ट होता है, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई फीका है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, मेटालिक टाइप का, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जब पेशेंट CT स्कैन के बाद में कॉन्ट्रास्ट डाल के CT स्कैन करते हैं, इसके बाद में आता है तो उसको क्या देना है, बेसिकली IV फ्लूइड्स मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसको क्या देते हैं, IV फ्लूइड दिए जाते हैं। क्या देते हैं, IV फ्लूइड। IV फ्लूइड्स मतलब इसके अंदर पेशेंट के अंदर IV फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट प्रोसीजर। ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो आपने डाई यहाँ पर इंसर्ट की है माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंट के CCT के लिए जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाला है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपके बॉडी के जो पानी का लेवल, जो वाटर का लेवल होता है, उसको कम कर देता है। और जब आपके बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्या होगा, आपके अंदर हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर आपका फॉल रहेगा तो आपका हाइपोटेंशन हो जाएगा, और हाइपोटेंशन की वजह से आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। उसके अपने अपने कॉम्प्लिकेशन अलग रहते हैं। तो इसके लिए डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं, IV फ्लूइड्स। क्या देते हैं, IV फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो ये मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी CECT के बारे में, क्या क्या उसके प्री प्रोसीजर अपन प्लान करते हैं और क्या क्या उसके पोस्ट प्रोसीजर ना, मेनली बातें हमने पढ़ी। उसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, किसके अंदर, अगर आप IV इंसर्ट करते हो उस मामले के अंदर, है ना। और पेशेंट को जो होता है कभी कभार NPO नील पर ओरली भी रखा जाता है, अगर वो अगर GI सिस्टम की आप CT स्कैन कर रहे हो तो है ना। ये हमने देखा किसके बारे में, CECT के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं NCCT के बारे में। क्या होती है NCCT, अब हम पढ़ते हैं NCCT। क्या होती है NCCT, क्या होती है NCCT की फुल फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। NCCT की माय डियर फुल फॉर्म होती है आपके नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। NCCT की क्या फुल फॉर्म होती है, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बहुत ही सिंपल है, नॉन कॉन्ट्रास्ट। देखिए यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट वर्ड आया है लेकिन आगे लिखा है नॉन कॉन्ट्रास्ट। यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट था लेकिन इसके अंदर जब कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाल के ये पेशेंट का CT स्कैन किया जाता है, लेकिन नॉन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडियम। मतलब इस CT स्कैन के अंदर पेशेंट के अंदर कोई बॉडी के अंदर डाई इंसर्ट नहीं की जाती है, डायरेक्टली पेशेंट का सिंपली CT स्कैन कर दिया जाता है ना। इसके अंदर क्या होता है, नो डाई इंसर्टेड, नो कॉन्ट्रास्ट मीडियम, नो कॉन्ट्रास्ट मीडियम, नो कॉन्ट्रास्ट मीडियम या नो डाई यूज। इसके अंदर किसी प्रकार की डाई यूज नहीं करते हैं। तो बहुत ही सिंपल CT स्कैन आपकी होती है, इतना कोई डीपली इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं HRCT। क्या होती है HRCT माय डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं HRCT। HRCT की फुल फॉर्म की बात करें, HRCT की फुल फॉर्म क्या होगी आपके, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। HRCT की क्या फुल फॉर्म होगी, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज द हाई रेजोल्यूशन
कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जब मान लो किसी पेशेंट का सीटी स्कैन ये किया जाता है दोनों प्रकार के, और उस पेशेंट का अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी प्रॉब्लम का फाइंड आउट नहीं किया जाता है, तो उस ऑर्गन की उस पर्टिकुलर जगह की डीप स्टडी करने के लिए पेशेंट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एक्सरेज का यूज़ करके उसको मतलब बहुत मल्टीपल एक्सरे यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टडी की जाती हैं। वो किसके अंदर आपकी HRCT होती सीटी स्कैन है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है, हाई रिजोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ एक्सरे यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे एक्सरे उसके अंदर पेशेंट को पुट करते हैं, है ना, उसको कहते हैं HRCT या हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना। हम देखते हैं कि एक इमेज पढ़ते हैं ना, नॉर्मल एक सिंपल फोटो होती है, एक होती है आपकी HD इमेज होती है और एक होती है आपकी फुल HD होती है। तो तीनों के अंदर क्या होता है, फोटो तो वही होती है, लेकिन जो आपको नॉर्मल इमेज में नहीं दिख रहा था, नॉर्मल इमेज के अंदर नहीं दिख रहा था, वो हम क्या करते हैं, HD के अंदर लेते हैं, है ना, HD के अंदर लेते हैं। जब आपको उस HD के अंदर भी पता नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, फुल HD के अंदर वो फोटो देखते हैं। सिंपल एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, है ना। जब नॉर्मल नहीं दिखती तो HD लेते हैं फोटो, और HD हाईलाइट करके फिर भी नहीं दिखता है तो उसको क्या करते हैं, HRCT मतलब फुल हाई रेजोल्यूशन के अंदर टेस्ट करते हैं। HRCT के अंदर क्या दिया जाता है, बेसिकली स्कोरिंग दी जाती है ना। HRCT वैसे तो हर ऑर्गन की करते हैं, लेकिन बेसिकली ये आपके लंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। आपके जो फेफड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर इसका बहुत मेजर रोल रहता है। और कोविड-19 के अंदर जो होता है, आपने देखा होगा HRCT बहुत सारे पेशेंट की करवाते थे, है ना। HRCT हमने देखा था कि इस कोविड वाले पेशेंट का CT स्कोर 10 आया है, CT स्कोर 15 आया है, CT स्कोर 20 आया है। तो ये स्कोरिंग कैसे करते हैं, वो आपके करते हैं HRCT के अंदर। और स्कोरिंग का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे इसकी स्कोरिंग की जाती है, किस कंडीशन को, किस स्कोर को अपन नॉर्मल माने, किसको अबनॉर्मल माने, किसके अंदर नॉर्मल बात होती है, किसके अंदर घबराने वाली बात होती है, वो सारी चीज़ें भी अपन पढ़ते हैं HRCT के, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा CT स्कैन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HRCT के बारे में, कैसे इसकी स्कोरिंग देते हैं, और क्या आप भी पता कर सकते हैं कि किसी अगर CT स्कैन का स्कोर कितना आता है, वो उसको अपन किस कंडीशन में रखेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बने रहेगा, इसी के साथ में आपका आशीर्वाद बने रखे। हम रुकते हैं यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।